भाई एक बात बता, तूने कभी सोचा है कि हमारे देश की हर चीज धीरे धीरे प्राइवेट लोगों के हाथ में जा रही है? जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस सर्विसेज, यहाँ तक कि सिम कार्ड वाली कंपनीज भी। सब कुछ। पहले गवर्नमेंट इन चीजों की मालिक थी, पर अब तो ये सब अंबानी, अडानी जैसे लोग चला रहे हैं। तू सोच के देख, मुंबई एयरपोर्ट पहले सरकार के अंडर था, अब अडानी के पास चला गया। और ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, हर जगह के एयरपोर्ट प्राइवेट लोगों को दे दिए गए। ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है ना। अब ये मत बोलना कि अरे भाई प्राइवेट लोग आते हैं तो चीजें बेटर होती हैं, डेवलपमेंट होती है, सर्विस बेटर होती है। भाई बेटर किसके लिए? गरीब के लिए या सिर्फ उसके लिए जिसके पास क्रेडिट कार्ड है? बसेस की बात करते हैं। पहले मेरे एरिया में BST बस चलती थी, सस्ती, लोग भर भर के चढ़ते थे। फिर एक दिन वो रूट किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। नई AC बसें आईं, पर टिकट 20 रुपए से सीधा 60 रुपए हो गया। लोग बोलते हैं सर्विस बेटर हो गई, लेकिन एक गरीब आदमी का क्या? और सिम कार्ड वाली बात ले ले। पहले BSNL सिम था, सरकारी, उसका रिचार्ज भी सस्ता था, लेकिन अब BSNL को जानबूझकर पीछे धकेल दिए, प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दिए। पहले जियो आया, फ्री डेटा दिया, सबको उसकी आदत लग गई। फिर धीरे धीरे बाकी सबको मार्केट से हटा दिए। एयरसेल गई, टाटा डोकोमो गई, वीडियोकॉन गई, MTNL तो कोमा में है। अब बचा कौन? जियो और एयरटेल। अब प्राइस इनके हाथ में है। और जब सारे ऑप्शंस खत्म हो गए तो ये लोग बोले कि डेटा चाहिए तो 300 रुपए का प्लान लो, और देखते ही देखते अब वही प्लान 900 रुपए का हो गया। ये कंपनीज अब अपनी मनमानी करते हैं, जैसे सिम की इनकमिंग भी चालू रखनी है तो भी रिचार्ज कराओ, और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। बिना सिम के तो काम नहीं चलने वाला ना। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेटाइजेशन हमेशा बुरा ही होता है, पर भाई जब सरकार अपनी जिम्मेदारी छोड़कर सिर्फ अमीर लोगों को सेक्टर्स बेचने लगे तो प्रॉब्लम तो है। पहले मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे, सब पढ़ाई कर लेते थे। आज गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल देख, कोई वहां अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहता, क्योंकि सरकार ने उनका मेंटेनेंस ही बंद कर दिया। प्राइवेट स्कूल्स 5-10 हजार महीने की फीस लेते हैं। एक गरीब इंसान क्या करे? और हाँ, हॉस्पिटल्स देख लें। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दवाई मिल जाती थी, अब तू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जाके देख, या तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, या मशीन खराब होगी, या बोलते हैं ये टेस्ट बाहर जाके करवाओ। फिर तू प्राइवेट हॉस्पिटल जाएगा जहां एक इंजेक्शन 2000 रुपए का लगेगा। अब बोल, प्राइवेटाइजेशन ने किसका भला किया? और भाई सबसे खतरनाक बात यह है कि जब ये सब होता है तो सरकार बोलती है कि हम देश की इकोनॉमी स्ट्रांग कर रहे हैं। अच्छा, एयरपोर्ट बेच के इकोनॉमी स्ट्रांग होगी? हर चीज प्राइवेट लोगों को बेच के इकोनॉमी स्ट्रांग होगी? मतलब घर का हर सामान बेच के तू बोले कि मेरे पास पैसा आ गया, मैं अमीर हो गया? कोई सेंस है इस बात में? अरे भाई, प्राइवेटाइजेशन तभी अच्छा होता है जब सरकार किसी सेक्टर में अच्छी सर्विस नहीं दे पा रही हो और कोई प्राइवेट कंपनी उसका सोल्यूशन लेकर आए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। पहले सरकार जानबूझकर सर्विस बिगाड़ती है, फिर बोलती है अब तो बेचना पड़ेगा। जैसे BSNL का 4G जानबूझकर डिले किया गया ताकि लोग थक हार के जियो ले लें। रेलवे में केटरिंग सर्विस खराब कर दो, फिर बोलो प्राइवेट कंपनी बेटर करेगी। भाई सच बोलूं, जब भी कोई चीज प्राइवेट सेक्टर में जाती है उसकी एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है। पब्लिक सर्विस का बेसिक मोटिव होता है कि हर किसी को मिले, चाहे गरीब हो या अमीर। लेकिन प्राइवेट सर्विस का मोटिव होता है कि जिसके पास पैसा हो उसे मिले। और सरकार अब धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेट लोगों को दे रही है। एयरपोर्ट, रोड, मेट्रो, रेलवे, बैंक, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब कुछ। अब तू सोच, 10 साल बाद अगर तू किसी स्टेशन पर बोलेगा कि मुझे प्लेटफॉर्म टिकट लेना है तो शायद तुझे उसका 100 रुपए देना पड़े, क्योंकि शायद तब तक वो भी अडानी अंबानी के अंडर होगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब ये सब होता है तब लोग सोशल मीडिया पर बिजी होते हैं या किसी सेलिब्रिटी की बातें शेयर करने में। किसी को यह समझ ही नहीं आता कि हमारे देश का कंट्रोल धीरे धीरे हमारे हाथों से निकलकर कुछ गिने चुने लोगों के पास चला गया है। मतलब तू सोच, एक एयरपोर्ट बनाने में 5000 करोड़ लगे, सरकार ने बनाया, पब्लिक का पैसा लगा। अब वो एयरपोर्ट 2000 करोड़ में किसी प्राइवेट प्लेयर को लीज पर दे दिया। अब तू ही बता, जिसका पैसा लगा उसे कुछ मिला क्या? और जिसको मिल गया वो अब उसी एयरपोर्ट से प्रॉफिट कमा रहा है जो पब्लिक ने बनाया था। और हाँ भाई, इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है गवर्नमेंट जॉब्स की कमी। पहले हर सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब्स होती थी, अब प्राइवेट हो गया तो हायरिंग भी अपनी मर्जी से होती है, सैलरी भी कम और जॉब सिक्योरिटी भी जीरो। तू किसी भी फ्रेशर से पूछ, जॉब मिली क्या? वो बोलेगा सिर्फ इंटर्नशिप मिल रही है, वो भी अनपेड, क्योंकि सरकार ने अपने सिस्टम ही बंद कर दिए। तू और मैं जैसे लोग जिनके पास EMI भरने का टेंशन, जॉब की टेंशन, घर का खर्चा, हम बस ऑडियंस बन के रह जाते हैं। कब क्या बिक गया, किसने खरीद लिया, हमें पता ही नहीं चलता। पहले मोस्टली सेक्टर्स गवर्नमेंट के अंडर थे, जिसकी वजह से अपनी मर्जी से किसी भी चीज का रेट बढ़ा नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसा करने पे गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो जाते और पार्टीज के इलेक्शन जीतने पे खतरा आ जाता। पर अब तो गवर्नमेंट डायरेक्ट बोल देगी कि ये सब तो प्राइवेट के अंडर है, और प्राइवेट कंपनीज बोलेंगी कि हमारी सर्विस यूज करना है तो करो, वरना भाड़ में जाओ।
और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा। इस प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है सिंगापुर देश। वहाँ का मोस्टली सेक्टर गवर्नमेंट ही हैंडल करती है और बहुत अच्छे से हैंडल करती है, जिससे जितना भी प्रॉफिट होता है वो लोग उस पैसे को पब्लिक को फैसिलिटी देने के लिए यूज करते हैं। अपने को भी कुछ सीखना चाहिए यार उन लोग से। भाई बस ये सब बात दिमाग में आई तो सोचा शेयर करूं। शायद तू भी नोटिस करे कि जो नॉर्मल दिख रहा है वो हमेशा नॉर्मल नहीं होता। कभी कभी डेवलपमेंट के नाम पे ये लोग सबको बेवकूफ भी बनाते हैं। बस अपने को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है।